जब स्वीटी को पता चलता है कि अनुज ने सुसाइड कर लिया है थाने के अंदर, जब अनुज की लाश फंदे से लटकती हुई स्वीटी देखती है तो थाना छोड़कर भाग जाती है। उसके बाद जो होता है वो सुन के आप हैरान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार के थाना गया के बेलगंज की है कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है अनुज और स्वीटी। अनुज और स्वीटी की जो मुलाकात होती है, वो अनुज था सिपाही की ट्रेनिंग दे रहा था और जो स्वीटी थी वो इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी बेलगंज के थाने में। तो जो अनुज होता है उसकी मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान स्वीटी से होती है। तो ट्रेनिंग लगभग 6 मंथ तक चलती है। ट्रेनिंग के दौरान जो अनुज और स्वीटी की नज़दीकियां थी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक दूसरे को प्यार हो जाता है अनुज और स्वीटी को। ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं पर इनके घर वाले नहीं मानते हैं। और जब घर वालों को पता चलता है अनुज के, तो इस बात का विरोध करते हैं अनुज के घर वाले, ताकि वो अपनी मर्जी से एक अच्छी लड़की से शादी उसकी कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे बयान वायरल हो रहे हैं, जिन्हें बीड़ा मानवी जी हैं जो बिहार, वो भी कह रहे हैं कि उनके माता पिता अगर चाहते तो आज अनुज जिंदा होते, क्योंकि अनुज की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होना चाहिए थी। अगर अनुज की खुशी शादी करने में थी स्वीटी के साथ, तो माता पिता को खुशी से करना चाहिए थी। तो घर वालों को पता चलता है तो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो ये बात घर पे पता चलती है अनुज के, तो वो इस बात का विरोध करते हैं और मना कर देते हैं उस इंस्पेक्टर के साथ, दरोगा लड़की के साथ, स्वीटी के साथ शादी करने से, और एक रिश्ता तराशने लगते हैं। धीरे धीरे वो रिश्ता मिल भी जाता है, ढूंढ भी लेते हैं। तो लड़की का नाम जूही होता है, एक अच्छे परिवार से होती है, बड़े घराने से होती है, माल दौलत की किसी भी प्रकार की उसके घर में कमी नहीं। उसके पिता रिश्ते को फिक्स कर देते हैं, अनुज के पिता, और एक तारीख रखते हैं। उस तारीख पर शादी खूब धूमधाम से जाती है और सारी रस्मों रिवाज के साथ शादी होती है। जब दुल्हन जूही अपने ससुराल आती है, उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। और ये जो कहानी स्वीटी की और ये अनुज का जो अफेयर था, उसकी भनक उसकी पत्नी जूही को भी लग जाती है। जब जूही को लग जाती है तो जूही भी उसको परेशान करना शुरू कर देती है। हर दिन उसको टॉर्चर किया करती थी। टॉर्चर करते करते एक दिन वो आता है कि जो अनुज होता है थाने में तैनात सुसाइड कर लेता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है। एक रस्सी का फंदा बना के खुद वहाँ उसी पे लटक जाता है। और एक दिन लटकता हुआ जब दिखता है, ये खबर सब जगह फैल जाती है। खबर स्वीटी को भी पता चलती है तो स्वीटी थाना छोड़कर भाग जाती है। थाना छोड़कर भाग जाती है तो उसके बाद छानबीन होती है, पुलिस छानबीन करती है। पुलिस का बयान भी आया है कि ये जो थाना है गया का बेलगंज में, यहाँ पर शायद इंस्पेक्टर अनुज और दरोगा स्वीटी दोनों साथ में वर्क करते थे। इन दोनों का आपस में अफेयर था और जो स्वीटी थी वो शादी के बाद भी अनुज को पाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी पत्नी और घर वालों के टॉर्चर से एक ऐसा फैसला लेता है जो अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिलहाल जो मामला है उसकी जांच चल रही है। कौन भागीदार है, मतलब कौन इस मामले में गुनहगार है, उसको छानबीन पुलिस कर रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम किया है। और पूरी मशक्कत के साथ पुलिस छानबीन में लगी है। कौन कातिल है, एक एक चीज़ें
जो मोबाइल होता है ना उसका वो भी चेक हो रहा है, उसकी फैमिली में उसकी जो वाइफ होती है उसका भी मोबाइल और श्रुति का भी मोबाइल हिरासत में ले लिया है। और फिलहाल इस बात की इंक्वायरी हो रही है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। आप लोग स्टोरी कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करनी है, आपकी भावनाओं को आग पहुँचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।